वहीं कभी उत्तर प्रदेश की सत्ता पर राज करने वाली मायावती की बहुजन समाज पार्टी अब प्रदेश की राजनीति में अपनी सियासी जनाधार मजबूत करने में जुटी है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती 25 मार्च 2025 को पिछड़े वर्ग को पार्टी के साथ जोड़ने के लिए एक विशेष बैठक करने वाली है। बता दें कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए मायावती एक नया समीकरण साधने की कोशिश में जुटी दिखाई दे रही है। दलित के साथ ओबीसी वर्ग को साथ लाकर पार्टी अपने सबसे खराब दौर से निकलने की कोशिश करती नजर आ रही है और इसी के चलते मायावती लखनऊ स्थित बीएसपी दफ्तर में सुबह 11 बजे बैठक जो है वो करेंगी। दरअसल बीएसपी यूपी यानी पिछड़ा वर्ग की विशेष बैठक करेंगे, जिसमें बहुजन समाज के विभिन्न अहम अंगों में आपसी भाईचारे से संबंधित संगठन की तैयारी के साथ जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। तो बीएसपी कार्यालय में बैठक जो है वो मायावती करने वाली है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ओबीसी के साथ साथ लगातार दलित पर तो नजर थी मायावती की, लेकिन अब ओबीसी वर्ग को भी साधने की तैयारी में मायावती जुटती नजर आ रही है। हालांकि इससे साफ है कि कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को काफी अहम माना जा रहा है और लगातार मायावती का जो पूरा फोकस है वो आगामी चुनाव पर नजर आ रहा है और लगातार इसके चलते मायावती बैठक बुला रही हैं और लगातार एक्टिव जो है मायावती वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि अब जनाधार को बढ़ाने के लिए लगातार कार्यों की समीक्षा जो है वो मायावती करती नजर आ रही है और अब आज जिस तरीके से बैठक बीएसपी कार्यालय में आयोजित होगी उसमें भी मायावती का पूरा फोकस जनाधार को समेटने में नजर आएगा, जिसका पूरा फायदा 2027 के चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से मायावती लगातार समीक्षा बैठक करते हुए नजर आई और कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जो उनका फोकस था वो दलित पर तो था ही, लेकिन अब ओबीसी वर्ग को भी साधने में लगातार मायावती प्रयास करती नजर आ रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी है? बीएसपी लगातार जिस तरीके से अपने जनाधार को खोती जा रही थी, अब उस जनाधार को वापस लाने के लिए मायावती लगातार, बसपा सुप्रीमो लगातार पूरी कवायद कर रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जो है मायावती जो बसपा कार्यालय में बैठक करेंगी, 11 बजे उनकी बैठक होगी और इस बैठक में ओबीसी अदर जो बैकवर्ड है, बैकवर्ड को साधने की कोशिश करेंगे। बैकवर्ड की ही आज बैठक होनी है, क्योंकि आपको बता दें कि मायावती का जो एससी कोर वोटर है, एससी कोर वोटर के साथ में कई बार बैठक कर चुकी है, लेकिन एक बार मायावती अब ओबीसी की बैठक करने जा रही है। सबसे बड़ी बात प्रिया है कि जिस तरीके से देखा जाए मायावती का अब लगभग 2 दशकों से जो बसपा का जनाधार था वो जनाधार बिल्कुल खत्म होता जा रहा था। तो मायावती अब उस जनाधार को फिर से वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसको लेकर एससी वोटर जो उनका कोर वोटर था, एससी वोटर को भी उन्होंने पूरी तरीके से बांधने की कोशिश की। साथ ही साथ आप बता दें कि अब जो है एससी वोटर के साथ साथ में जो बैकवर्ड वोटर है, बैकवर्ड वोटर पर भी मायावती की नजरें पड़ी हैं और मायावती उसी को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में आज बैठक कर रही है। और बैठक में जो बैकवर्ड के उनके बड़े पदाधिकारी और संगठन के नेता और कार्यकर्ता हैं, आज बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जी राजेश, क्या लगता है 2027 में कितना बड़ा फायदा जो है मायावती को इससे मिलने वाला है? देखिए प्रिया, अगर बात करें हम पिछले चुनाव की, जो बसपा का जो जनाधार था पिछले चुनाव में बिल्कुल खत्म हो गया था। यहाँ तक कि आपको पता नहीं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, बसपा बिल्कुल एकदम निचले पायदान पे रहती थी। मुझे लगता है कि अगर बसपा एक बार फिर से अपने कोर वोटर को, साथ ही साथ जो अपना जो बसपा का अस्तित्व था, उस अस्तित्व को वापस लाने के लिए बसपा पूरी तरीके से जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बसपा जो बसपा का जनाधार था, उस जनाधार को क्या बसपा फिर से ला पाएगी, वापस ला पाएगी? सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा प्रश्न यही खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए 2024 के जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव में बसपा बिल्कुल एकदम देखा जाए तो बिल्कुल नगण्य रह गई और उसका लाभ अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को मिला। तो सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 37 सीटें लोकसभा में जीत कर आई। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बसपा का जनाधार खत्म हुआ है, क्योंकि अब जनता को, अब लोगों को, अब आम जनमानस को ये चीज लगने लगा है कि अगर बीजेपी कोई हराता है, बीजेपी कोई परास्त कर पाता है तो समाजवादी पार्टी है। तो समाजवादी पार्टी के साथ जो या इंडिया गठबंधन है, या इंडिया गठबंधन के साथ साथ में अगर देखा जाए तो लोग जो है अब इंडिया गठबंधन या समाजवादी पार्टी के साथ में जुड़ना चाहते हैं या फिर बीजेपी के साथ में। तो तीसरी पार्टी जो बसपा है
मुझे लगता है बसपा का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन एक बार फिर से मायावती जो है अब अपने संगठन को, अपने कोर वोटर को, साथ ही साथ जो बैकवर्ड वोटर है, बैकवर्ड वोटर को भी साधने की पूरी तरीके से कोशिश रखी है। बिल्कुल राजेश, क्योंकि देखा जा रहा है कहीं ना कहीं मायावती पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा एक्टिव हो गई है राजनीति में। और अगर बात करें इसकी शुरुआत की तो देखा आपने भी किस तरीके से भाजपा पर बयानबाजी से लेकर इसका दौर शुरू हुआ, फिर अपनी पार्टी में सक्रिय नजर आई। लेकिन अब जिस तरीके से ओबीसी पर पूरा फोकस साफ तौर पर नजर आ रहा है, लगातार बैठक करने की बात की जा रही है। हालांकि मेरा सवाल अभी भी वही है कि किस तरीके से इसको कवर कर पाएगी मायावती की सरकार, और जिस तरीके से 2027 पर पूरा फोकस नजर आ रहा है राजेश, क्या कुछ लगता है कौन से बड़े मुद्दे, कौन सी बड़े जो चीजें हैं वो ओबीसी को साधने में काम करने वाले मायावती के? देखिए प्रिया, अगर मायावती की जो ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि ओबीसी को साधने के लिए समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है, ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है। क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का जो एक फंडा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो समाजवादी पार्टी पीडीए अपना नारा दे रही है, पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही है। उसका पीडीए का जो आयोजन है, पीडीए का जो उसका संगठन है, पीडीए का जो उनका फार्मूला है समाजवादी पार्टी का, तो पीडीए समाजवादी पार्टी इस रास्ते पर चल रही है। वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी भी बैकवर्ड लॉबी को भी साधने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। क्योंकि बीजेपी जो है जो अपर क्लास के वोटर हैं, अपर क्लास के लोग हैं, साथ ही साथ में बैकवर्ड को भी पूरी तरीके से साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मायावती की बात करें तो मायावती का जो कोर वोटर था, एससी वोटर था, एससी वोटर पिछले लोकसभा के चुनाव में वो इंडिया गठबंधन के साथ में खड़ा हुआ नजर दिखाई दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्या वापस फिर से मायावती अपने कोर वोटर को ला पाएंगी? साथ ही साथ अगर मायावती अपने कोर वोटर को नहीं ला पाती है तो मुझे लगता है कि बैकवर्ड को साधने की कोशिश मायावती कर रही है, बैकवर्ड को मुश्किल है जो मायावती के अपने साथ में ला पाएंगे। ठीक है राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा